बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बहुत ही पवित्र व्रत एक है एकादशी व्रत। कौन कौन एकादशी रहता है? वाह एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एकादशी व्रत से ही अपने जीवन का उद्धार किया जा सकता है। एकादशी के दिन चावल नहीं छूना चाहिए। टंडुल संस्कृत शब्द है, टंडुल हिंदी में चावल कहा जाला। चावल नहीं छूना चाहिए एकादशी के दिन। भगवान के पूजन में भी नहीं अर्पित किया जाता चावल एकादशी के दिन। एक नगर था, उस गांव में कुछ संत महात्मा लोग आए। उसी गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते थे, बुद्धू समझ में आवेला, सोझबक सोझिया है या 1 लाख रख दे से ओकरा मतलब नहीं खे। पैसा का हो से कोनो मतलब नहीं, बस जो भोजन मिल गया बस उतने चाहिए और कुछ से मतलब नहीं बा। उस गांव में संत महात्मा रहे लोग। संत महात्मा की सेवा करता था। उसकी पत्नी एक थी, उसे भोजन भर पेट नहीं देती थी। जब देखा संत महात्माओं का पेट बड़ा है तो कहा इन्हें तो लगता है बहुत खाने को मिलता है, हम भी इनके साथ रहेंगे। जाकर के एक महात्मा जी से पूछता, महात्मा जी एक बात बोलूं? महात्मा जी ने कहा हाँ बोलो। तो मुझे भी आपके साथ रहना है। तो तू हम लोग के साथ क्या करेगा? तो खाऊंगा, उन्हें खाने को तो मिलेगा लेकिन भजन करना पड़ता है। तो ठीक है भजन करूंगा मैं। अच्छा ठीक है भजन करना। महात्मा जी के साथ चल पड़ा, आश्रम में गया। दिन भर गुरु जी की सेवा करता था, चरण दबाता था और जा करके कोठारी भंडारी जी के पास जाके पूछता, भंडारी जी चूल्हा पे क्या चढ़ा है, क्या बन रहा है? अच्छा मालपुए बन रहे हैं। आहा, हमारी पत्नी तो आज तक मालपुए नहीं खवाई। सुगंध लेता था, आनंद लेता था, गुरु जी की सेवा करता था, चरण दबाता था। एक दिन एकादशी आ गई। जाकर के देख रहा है रसोई घर पूरा सुना सुना खाली। भंडारी जी से जाके पूछता, भंडारी जी आज कुछ रसोई घर में चूल्हा नहीं जली है? भंडारी जी ने कहा आश्रम का नियम होता है आज एकादशी है और एकादशी के दिन आश्रम में कुछ नहीं बनता है। दौड़े गया और अपने गुरु से, गुरु जी आज आश्रम में एकादशी नामक एक बहना आ गई है, उससे बोलो ना कि वो चली जाए। हम जाके भंडारी जी से पूछे, भंडारी जी कह रहे जब एकादशी आती है तो कुछ बनता नहीं है। उसे भी नहीं पता एकादशी है क्या, इतना भोला। गुरुजी ने कहा कि एकादशी के दिन व्रत रहा जाता है। गुरुजी व्रत क्या होता है? उस दिन कुछ नहीं खाया जाए, कुछ नहीं पिया जाए, उसे ही व्रत कहा जाता है। गुरुजी मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। अच्छा ठीक है एक काम करो, थोड़े से आटे और कुछ आलू वगैरह ले लो और आश्रम से बाहर जाकर के सरजू जी के तट पे अयोध्या में, वहां गुरुजी अयोध्या तो बहुत दूर। अच्छा ठीक है जमुना जी के तट पे चले जाओ। हाँ गुरुजी, वहां जाकर के वह कुछ आटा और कुछ आलू वगैरह बैगन लेकर के जाके वहां पे वह टीकर बनाया, मोटी रोटी। लेकिन गुरुजी ने कहा कि अच्छा ठीक है भोजन बनाना, तो भोजन करने से पहले भगवान को भोग लगा लेना। अब भोग भी तुझे नहीं पता, ये भोग कैसे लगेगा। उसने क्या किया कि जा करके वहां पे
मोटी रोटी बनाया टिकर और आलू इत्यादि के भरता चोखा बनाया और भरता बना करके अब भोग तो लगाने को पता नहीं, तो कह रहा कि राजा राम आओ। आइएगा थोड़ा सा, हाथ जोड़ के कह रहा है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। इस भाव से बुलाया कि प्रभु श्री राम अयोध्या से माता सीता के साथ चले। अब जब देखा इसने कि एक को बुलाए दो चले, तब इसके पेट में पहले हो गए वो, फिर अपने रोटी की तरफ देख रहा है कि हमने तो 6 रोटियां बनाई, अब ये 2 आ गए, 2 खा लिए, फिर हमें 2 ही बचेगा। हम तो एक को बुलाए थे। आके पूछा आप कौन हैं? तो हम ही को तो बुला रहे थे। अच्छा आप ही हैं भगवान? तो हाँ। तो इनको काहे लिए लेके चले आए? तो ये हमारी पत्नी सीता है। अच्छा ठीक है, अब आ गए हो तो बैठो। अब क्या किया, दोनों लोगों को एक एक रोटी दिया। भाई अब तुम आए हो तो तुम ही देखो, अपन हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए। और कुछ भरता दिया चोखा। प्रभु श्री राम एक रोटी खा गए, माता सीता एक रोटी खा गए। फिर उसके बाद प्रभु श्री राम कहते हैं तुम्हारी टिकर इतनी अच्छी बनी है, इतनी अच्छी रोटी बनी है कि एक एक रोटी और खाने का मन हो रहा है। माता सीता भी एक एक रोटी ले ली। अब 4 रोटी चली गई, 2 प्रभु श्री राम और 2 माता सीता। अब इसके मन में और हुआ कि लगता है आज एकादशी हमारी सही में न रह जाए। वो भी एक एक रोटी खा गए। उसके बाद माता सीता बोली देखो अब तो भोजन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रेम की वजह से आधी रोटी और दे दो। और आधी जो रोटी बची वह कौन ले लिया? प्रभु श्री राम। अब इसे 2 रोटी खा करके जाना पड़ा। जा करके गुरुजी से कह रहा गुरुजी आज तुम्हारे भगवान आए थे, अब बहुत खाते हैं वो। गुरुजी के क्या व्यर्थ की बातें करते हो, अगली एकादशी पे मुझे और बढ़ा के दीजिएगा, क्योंकि हम तो 2 ही रोटी खाए, भगवान 2.5 रोटियां खा गए। अगली एकादशी पे 5 किलो आटा और कुछ भरता की सामग्री लेकर के गया। और जैसे ही वहां जा करके फिर बनाया और फिर कहता है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जैसे ही इतना कहा तब तक देख रहा सामने से 3 लोग आ रहे हैं। अब कहा अब तो ये और बड़ा लीला हो गया, एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं। आकर के कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, ठीक है, ये आपकी सीता है, ठीक है, लेकिन ये बंदर कौन है? इस बंदर को क्यों लेके चले आए? हम तो 2 ही लोग को बुलाए थे, हम तो सिर्फ 2 ही लोग को बुलाए थे। उन्होंने कहा प्रभु श्री राम की बंदर नहीं, हमारे परम सेवक दूत हैं, हनुमान जी हमारे साथ रहते हैं। पिछली बार जब हम अयोध्या गए थे और तुम्हारी रोटी की प्रशंसा किए तो इन्होंने सुन करके कहा कि मैं भी चलूंगा वह रोटी खाने। ठीक है, चलो। फिर आसन लगाया
और सबको दिया। इस बार भी उसे 2 ही टिकर बची, 2 ही रोटी बचा। जा करके कहा गुरुजी आपके भगवान तो बहुत चतुर चालाक हैं, 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 3 आते हैं, इस बार 11 किलो आटा हमें दीजिएगा। गुरुजी कहिए आटा लेकर करता क्या है? अच्छा ठीक है, खाने वाला है खाता होगा, दे दिए। अगली एकादशी पे जा करके कहा, टिकर बना दिया और भी भरता जो था वो बना दिया और कहता है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, सीता को साथ लाइए, हनुमान जी को साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जितना ही जैसे ही इतना बोला, सामने देख रहा है कि माता सीता तो आ ही रही हैं, हनुमान जी भी आ रहे हैं, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, लक्ष्मण जी और भरत जी भी साथ आ गए। अब वो सोच में पड़ गया कि हर बार तो एक ही लोग आते थे बढ़ते, इस बार तो 2 लोग बढ़ गए, इस बार पक्का हमारी एकादशी रह जाएगी। उसके बाद तुरंत उन्होंने आसन लगवाया, भोजन कराया और इस बार भी उसे 1 ही रोटी बची। अगले बार वो कहा गुरुजी इस बार तो 2 भगवान बढ़ गए थे, हर बार 1 भगवान बढ़ते थे तुम्हारे, इस बार 2 भगवान बढ़ गए, इस बार कम से कम 25 किलो आटा दीजिएगा हमें। गुरुजी कहीं ले जाकर के बेच तो नहीं रहा है ना, इतना आटा कौन खा सकता है अकेले। गुरुजी अगले एकादशी पे उसके पीछे पीछे आए और इस बार ये भी चालाकी किया, कहा नहीं इस बार बनाएंगे नहीं, पहले देख लेते हैं कितने लोग आ रहे हैं। जाकर के जमुना जी के पास रखता है और कहता है कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। और जैसे ही इतना बोला तो देख रहा आकाश मंडल से सारे देवता आ रहे हैं। माता सीता आके बोलती हैं कि लाओ कहाँ है भोजन। उसने कहा नहीं बनाया इस बार, हमें पता था कि तुम लोग इस बार बढ़ के आओगे। ये आटा रखा हुआ है और ये भरता का सामान रखा हुआ है, मिल करके बनाओ और हमें भी पवाओ। अब माता सीता लगी भंडारे की तैयारी करने। और जब भंडारे की तैयारी हुई, जब उसका सुगंध देवलोक में पहुंचा तो वहां से सारे देवी देवता वापस आ गए। तब तक गुरु जी आते हैं और कहते हैं कि क्या देख रहे हो। कहा देखिए आपके भगवान कितने आ गए हैं, 1 को बुलाओ 2 आते हैं, 2 को बुलाओ 4 आते हैं, 4 को बुलाओ 8 आते हैं। तो हमें तो भगवान कहीं नहीं दिख रहे हैं। जा करके वह कहता है कि आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं दिख रहा हूं क्योंकि तुम्हारे गुरु के अंदर अहंकार है। तो एक कृपा कर दो ना प्रभु, क्या कि आप हमारे गुरु जी को दिख जाओ। तब भगवान ने कहा जाओ, आज के पहले गुरु ने अपने शिष्य को उद्धार किया था, लेकिन तुम पहला ऐसा शिष्य हो कि एकादशी व्रत के वजह से अपने गुरु जी का उद्धार कर दिए।